नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। उपराष्ट्रपति रामशाह यादव द्वारा जानकी मंदिर में विशेष पूजा पाठ आ दर्शन। नागरिकता विधेयक कानून के रूप लचुकल घोषणा कर तमलपा द्वारा सरकार संग माग। प्रधानमंत्री प्रचण्ड सहित शीर्ष नेता विचार विभिन्न विधेयक के निष्कर्ष में पहुंचेबाक लगायत के विषय में परामर्श। ललितपुर में समिट अपार्टमेंट बनेबा क्रम में लगपास के घर सब धैस रहल, स्थानीय जान जोगा का भागल। आ जनकपुर धाम में जारी मेयर कप 2079 अंतर्गत 3 दिन के खेल में हेटौड़ा आ जनकपुर धाम जीतल, रौतहट आ सिरहा पराजित। आप समाचार विस्तार से। किस दिन आगो गृह जिला बारा पहुंचकर महागढ़ी माई के पूजा पाठ आ दर्शन के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव 3 दिन जनकपुर धाम के प्रसिद्ध जानकी मंदिर में विशेष पूजा पाठ आ दर्शन अवलोकन कैलने। बुद्ध एयर के विमान से जनकपुर धाम आयल उपराष्ट्रपति यादव सीधे जनकपुर धाम के जानकी मंदिर पहुंचकर आ विशेष पूजा अर्चना दर्शन अवलोकन आ प्रसाद ग्रहण कैलने। उपराष्ट्रपति यादव जानकी मंदिर में पहुंचला पर मंदिर के सहायक महंत राम रोशन दास वैष्णव सहित साधु संत सब ओतऽ हुनका स्वागत केने छलनि। उपराष्ट्रपति यादव के सहायक महंत दास मंदिर के विषय में संक्षिप्त रूप में जानकारी करबैत अवलोकन समेत करबौने छलनि। उपराष्ट्रपति यादव सिरहा जिला में आयोजना होब लागल कार्यक्रम में शरीक होब जनकपुर धाम आयल बेर में जानकी मंदिर में विशेष पूजा पाठ कैलने। हुनका जनकपुर धाम विमानस्थल में स्वागत कर जसपाक नेता लोकैन रामाशीष यादव, पशुपति यादव, बलराम महतो, उर्मिला शाह सहितक सब पहुंचल छलनि। साथे वही अवसर में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र सहितक सब समेत ओतऽ पहुंचल छलनि। फूलमाला, पुष्पगुच्छा आ गमछा सहित हुनका विमानस्थल में स्वागत कयल गेल छल। उहाँलाई दिनुभएछ उपहारमा। त्यस्तै गरेर धनसाक प्रमुख जिला अधिकारी सेहो वही अवसर में हुनका स्वागत कर पहुंचल छलनि। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र, मध्य प्रदेश सरकारक सामाजिक विकास मंत्री सुनीता कुमारी शाह, प्रदेश सभा सदस्य लोकैन सहितक सब ओतऽ पहुंचकर हुनका स्वागत केने छलनि। तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी का अध्यक्ष वृखेश चंद्र लाल नागरिकता विधेयक कानून के रूप लचुकल घोषणा कर सरकार संग जोरदार माग कैलने। 3 दिन जनकपुर धाम में तमलोपा केने पत्रकार सम्मेलन में अध्यक्ष लाल दुनू सदन से दू बेर पारित भ चुकल रहितो समेत तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमाणीकरण नहीं कऽ संविधान के उल्लंघन केने जिक्र करैत नागरिकता विधेयक कानून के रूप लचुकल दावी कैलने। ओ ई विधेयक एखन समेत राष्ट्रपति कार्यालय में थनका रहल बेर में वर्तमान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हुनका प्रमाणीकरण कर परबाक आग्रह कयलनि। ओ यथाशीघ्र विधेयक के प्रमाणीकरण कऽ लोकतंत्र के रक्षा कर समेत राष्ट्रपति पौडेल सन आग्रह कयलनि। उस संरक्षक हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिको पदले नागरिकता विधेयक 2079 प्रमाणीकरण नगरेर संविधान को विरुद्धमा विद्रोह गर्नुभएको छ। वहाँ संविधान भन्दा माथि छु, शक्तिको स्रोत छु भन्ने जुन राजतन्त्रात्मक मानसिकता, तानाशाहीको मानसिकता हो, त्यसलाई चाहिँ अगाडि सार्नु। अध्यक्ष लाल नागरिकता विधेयक के एखनो रोक कर रखना संविधान के उल्लंघन, लोकतंत्र विरुद्ध खुला प्रहार आ राज्य के मूल कानून प्रति अवज्ञा भेल बतौलनि। वो 10 दलीय सरकार अपन साझा न्यूनतम कार्यक्रम में 6 महीना भीतर नया विधेयक पारित करबाक कहिकऽ उल्लेख केने प्रति समेत आपत्ति जनौने छलनि। अध्यक्ष लाल नागरिकता संबंधी नया विधेयक लौनाई के मतलब विगत के अपराध के सदर के नाय सरह रहल जिक्र केने छ। कार्यक्रम जसलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय सहमतिको कार्यक्रम भन्नुभएको छ, जसमा 10 वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको छ। त्यसमा के भनिएको छ भने सरकारको पूर्णता पाएपछि 6 महीना भित्रै हामी नागरिकताको विधेयक पारित गर्छौं। नागरिकताको विधेयक पारित गर्नु भनेको मतलब के हो?
नयाँ विधेयक ल्याएर पारित गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले पुरानो विधेयक कहाँ गयो त? त्यसको अवस्था के भयो त? यसको मतलब पत्रकार सम्मेलन में तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विजय कुमार सिंह कोनो कानून में चित्त नहीं बुझल अवस्था में संशोधन होब सक के व्यवस्था रहल रही तो संवैधानिक प्रक्रिया पूरा कचुकल विधेयक के कानून बनस रखबाक अधिकार केकरो नहीं भेल जिक्र केने छलैन। के 5 वर्ष के अंतिम चरण में विधेयक आयल छल। फिर एकरा 6 महीना पूर्णता के नाम पर अभी तो दू गो प्रधानमंत्री भेलै, दू बेर विश्वास प्राप्त ललकै है। तो सरकार के पूर्णता तो पता नहीं 5 वर्षों में होते कि नहीं होते, तो प्रश्न चिन्ह उठे छे। तो सरकार के पूर्णता से प्रधानमंत्री के संवैधानिक दायित्व या सदन के दायित्व से कोनो असर नहीं पड़े छे। सदन के अपन मर्यादा कायम करे के लेल सदन जे के सर्वोपरिता जे छे संविधान में देले छे, जनता से प्रत्यक्ष निर्वाचित जे सदन सब छे। वरिष्ठ नेता डॉक्टर सिंह नागरिकता ऐन नहीं लौनाई अत्यंत गंभीर विषय भेल कहैत सब लोकतंत्रवादी कानूनविद संचार तथा बुद्धिजीवी सब विधि के पालना के पक्ष में अगाडि आब प्रभाग आग्रह केने छलैन। नेपाली कांग्रेसक प्रभावशाली नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा बाजस बेसी क देखाबवाला व्यक्तित्व रहल दावी केले छ। महोत्तरी के जलेश्वर में पार्टी के महोत्तरी जिला समिति विगत 15 दिन से कर रहल जिला पदयात्रा के समापन कार्यक्रम के संबोधन करते नेता खाँड कांग्रेस सभापति देउबा के तारीफ भारतीय नेता सब समेत कर रहल सुनौने छलैन। उनका नाम अभी हमने बोला, तो हमने बोला कि तपाईलाई त हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउबाले बहुत ही मन पराउनु। बताने थे आप बहुत पसंद करते हैं देउबा। नहीं पसंद करते थे, लेकिन इस दफा हम वहाँ पर गए मोदी जी के सामने से लेकर और प्रधान और देउबा जी का वो कांग्रेस के नेतृत्व बिना के नेपाल के कल्पना केला पर कहियो भी समस्या उत्पन्न भेल कहैत देश के निकास कांग्रेस के हाथ में रहल बतौलन। वो महोत्तरी समिति के पदयात्रा से कांग्रेस के थप मजबूत बनाब आ एक ढिक्का बनेबाक लेल नीक उदाहरण रहल धारणा रखले छ। कार्यक्रम में कांग्रेसक सहमहामंत्री महेंद्र यादव देउबा नेतृत्व सरकार सफल आ शांत रूप में निर्वाचन करा क वामपंथी सब के हाथ में देला पर समेत वामपंथी सब सरकार बनाब आ चलाब नहीं सकला के बाद फिर से देश के निकास देउबा के नेतृत्व में देल गेल बतौलन। पार्टी मधेश अध्यक्ष कृष्ण यादव नेपाली कांग्रेसक मधेश प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण यादव मधेश के विकास समेत कांग्रेस नेतृत्व के बिना असफल जका सिद्ध भ चुकल कहैत कांग्रेस अब अवसर पौलक तो ओकरा समेत सिद्ध क देखेबाक बतौलन। महोत्तरीक जिला सभापति नागेश्वर यादव के सभापतित्व में भेल 15 दिवसीय पदयात्रा महोत्तरीक जलेश्वर में समापन भेल। समापन कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश सांसद लोकनि शेष नारायण यादव सहित प्रदेश सांसद लोकनि मेयर आ उपमेयर में निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोकनि केंद्रीय प्रदेश आ जिला के नेता सबके उपस्थिति छल। विद्यालय में विद्यार्थी सबके निरंतरता बाल विवाह न्यूनीकरण आ अतिरिक्त क्रियाकलाप में विद्यार्थी सबके सबलता के लिए मधेश सशक्तिकरण अभियान के ने विभिन्न शैक्षिक गतिविधि से विद्यार्थी सब लाभान्वित भ रहल छ। वही क्रम में अभियान जनकपुर धाम के श्री सकल भवन कन्या मावी में विगत 3 महीना से साथी शिक्षक के सहयोग में करैत आयल अतिरिक्त क्रियाकलाप सीपमूलक प्रशिक्षण तथा अन्य गतिविधि सबसे छात्रा सब हर्षित भेनाई के साथे सीप आ दक्षता समेत अपना सबके भेट रहल में ओ सब खुशी व्यक्त कयलनि छ। उहाँहरूले एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज पनि गराउनुहुन्थे अनि हामीहरूलाई खाना पौष्टिक आहार पनि खुवाउनुहुन्थे र म्यामले भन्नुभयो कि इच्छाको तयारी पनि गराउनुहुन्थ्यो र टेस्ट पनि लिनुहुन्थ्यो। लास्ट इक्जामको बेलामा म्याम कक्षाकोठामा आउनुभएको थियो र भन्नुभयो तिमीहरूलाई मिथिला पेन्टिङ अभियान कन्या मावी में आफ्टर स्कूल एक्टिविटी सेंटर के माध्यम से साथी शिक्षक सबके खटाकर कक्षा 7 में अध्ययनरत छात्रा सबके दैनिक 1 घंटा अतिरिक्त कैरिकुलम एक्टिविटी के साथे थप 1 घंटा विद्यार्थी सबके जटिल लागे वाला पाठ्यक्रम जना कि अंग्रेजी गणित आ विज्ञान विषय सहितक कोनो समेत शीर्षक के समस्या समाधान के लिए काम कयलकै छ। साथ ही अभियान 15 मिनट छात्रा सबके पोषण युक्त खाजा के समेत व्यवस्था क पोषण युक्त खाना से की फायदा होइत अछि से ज्ञान सब समेत प्रदान कयलकै छ। अभियान उहे कार्यक्रम अंतर्गत विगत 7 दिन में मात्र वही कक्षा के छात्रा सबके
मिथिला चित्रकला के प्रशिक्षण समेत दक पुरस्कृत समेत कैनकै छ। 7 दिन में विद्यालय के छात्रा सब बनौने मिथिला आर्ट मनमोहक आ सबके लेल आश्चर्यजनक छल। Part of the environment also. विद्यालय में चित्रकला अवलोकन तथा उत्कृष्ट चित्रकला बनावे वाला 4 गोटे छात्रा सबके पुरस्कृत करबा क्रम में लायंस क्लब ऑफ जनकपुर धाम आ लायंस क्लब ऑफ जनकपुर धाम गार्गी के पदाधिकारी सब सहितक व्यक्तित्व सब 7 दिन में बच्चा सब में देखल गेल दक्षता आ गुणस्तर तहिना मिथिला चित्रकला के प्रयास सब सराहनीय रहल धारणा रखने छलैन। क्षमता, कल्पना शक्ति र सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास नेतृत्व गर्नमा सहयोग गर्छ। साथै यो प्रशिक्षणले बालबालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनको पनि एउटा प्रयास गर्छ र हाम्रो देशको लागि बेरोजगारीको समस्या न्यूनीकरण गर्छ र जस्तो कि सिपमूलक कार्यक्रमहरू सिलाई, पेन्टिङ, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन यो कार्यहरूमा आत्मनिर्भर विद्यार्थीहरूलाई सुरुदेखि नै आत्मनिर्भर बनाउनको एउटा प्रयास। मधेश सशक्तिकरण अभियानक अध्यक्ष एवं सामाजिक अभियंता मनीषा शाह सामुदायिक विद्यालय में शिक्षा के गुणस्तर कमजोर भेनाई के बहुते कारण सब रहल उल्लेख केने छलैन। सामुदायिक विद्यालय में पढ़ाइए नहीं होइत अछि कहित विद्यालय में भ रहल एकदमै न्यून उपस्थिति समेत एकटा मुख्य कारण रहल आइ से शिक्षा के स्तर घट रहल कहित हो। विद्यालय में विद्यार्थी के निरंतरता मात्रे होब सकल त शिक्षा स्तर के प्रगति संभव रहल धारणा रखने छलैन। र उहाँहरूले एकदम कन्फिडेन्ट मलाई प्रमिस के गर्नुभएको छ भने 20 वर्षभन्दा पहिले म बिहा गर्दिनँ। सो हाम्रो प्रमुख उद्देश्य भनेको बच्चा कन्टिन्युअस स्कुल आउनै पर्यो, टिकाउनु पर्यो र बाल विवाह पूर्ण रूपले रोकथाम गर्नु पर्यो। विद्यालय में निरंतरता आ स्कीम बेस क्रियाकलाप सब बाल विवाह के समेत न्यूनीकरण करबाक में अभियान जोड़ दैत एहन गतिविधि मधेश भैरे में आवश्यक रहला से तीनों तरह के सरकार के सहयोग आ समन्वय आवश्यक रहबाक अध्यक्ष शाह बतौने छले। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुन्द नेउपा ने पार्टी परित्याग केलनि अछि। शनि दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करैत हो पार्टी परित्याग के औपचारिक घोषणा केलनि अछि। पत्रकार सम्मेलन में बजैत हो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी परिचय देने रही तो पहचान दे बनी सकल आरोप लगौलनि। ओ एकीकृत समाजवादी पार्टी अवसरवाद में लिप्त भेल समेत आरोप लगा देलनि। ओ संसद के लेल झगड़ा करवाला सांसद बनल लगते मंत्री पावक लेल लफड़ा करवाला जतेक खैली तैयो नहीं अघायवाला जतेक भरल तैयो नहीं भरवाला आदमी सब मात्रे माधव कुमार नेपाल नेतृत्व के पार्टी में रहल आरोप लगौले। लिएर यो समयमा सत्ता गठबन्धनको सिमसार दलदलमा पार्टी पद्धति र प्रक्रिया विपरीत दलका नेताहरू फसेर पार्टीका बैठकमा छलफल सरसल्लाह नगरी ओठे राजनीतिको चङ्गुलमा पार्टी नेतृत्व फस्यो। पार्टी को नीति र विधि विपरीत विद्रोह गरेर नेता नेउपा ने सांसद भेल सबके 9 महीना मंत्री देबाक कही का आश्वासन देने कहित वर्तमान गठबंधन 5 वर्ष समेत नहीं टिकबाक दावी केने छलैन। ओ कहलैन यदि नीक अवसर देल गेल त झलनाथ खनाल कमरेड सेहो एमाले में घुरि सकैया आ हम सेहो एमाले में जेबाक संभावना अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दा के निष्कर्ष लगाब मध्य मार्ग के विकल्प अपनेबाक धारणा रखने छ। शनि दिन सिंहदरबार स्थित सभामुख के कार्यालय में बैसल शीर्ष 3 दलक नेता सब के विचार के बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करे तो एहन धारणा रख लेने छ। वो विचार में टीआरसी संग संबंधित विधेयक, संवैधानिक परिषद संग संबंधित विधेयक आ संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी विधेयक के जल्दी निष्कर्ष लगाब के विषय में छलफल भेल बतौलन। वो चैत 28 गते विज्ञ सब संग बैस के एकर प्राविधिक पाटो समेत निष्कर्ष लगेबाक बतौलन। हामी सबैले उहाँलाई धन्यवाद भन्यौं। जे भए पनि संवाद गरेर सदनभित्रको खास गरी यो टीआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित विधेयक, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धित विधेयकलाई छिटो हामीले प्रधानमन्त्री दाहाल सरकार पक्षधर राजनीतिक दल सब संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रैक से निष्कर्ष लगाब के पक्ष में रहल समेत धारणा रखने छलैन। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक समिति में नहीं लजाक निष्कर्ष नहीं लगाब के स्पष्ट केलनि छ।
सैनदिन सिंहदरबार स्थित सभामुख के कार्यालय में बैसल शीर्ष नेता 3 दलक नेता सबके बैसार के बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करे तो एहन धारणा रखलेन। ओ छलफल में संसद के गतिशील बनेबाक बात में छलफल भेल बतौलेन। ओ एखन के बैसार प्रारंभिक रहल आ बैसार सकारात्मक रहल धारणा रखलेन। समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भयो। यो प्रारम्भिक छलफल हो। छलफल अब सकारात्मक छ। त्यसमा पनि कुरा भएको छ। फास्ट ट्र्याक की त्यो समितिमा अध्यक्ष ओली संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक कोनो न कोनो हिसाब से समिति में लही जाय परबाक अडान में रहल छलैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपन पार्टी देश के प्रमुख शक्ति के रूप में रहल दावी केलने छ। पार्टी निकट अखिल नेपाल महिला संघ के सैन दिन काठमाडौँ में शुरू भेल 7म राष्ट्रीय महाधिवेशन के उद्घाटन करे तो एहन धारणा रखलेने छ। अध्यक्ष ओली एमाले देश में और पार्टी सब बेसी मजबूत व्यापक आ सब ऊंचाई भेल पार्टी रहल बतौलेन। ओ एमाले के समाप्त कर दुनिया के सब शक्ति सब लागल रही तो ओकरा बचा कर पार्टी के सशक्त बनाव योगदान देने कहित अखिल नेपाल महिला संघ के धन्यवाद ज्ञापन करने चले। दिदीबहिनीहरू चाहे पार्टी कमिटीमा बसेर होस्, चाहे महिला संघमा बसेर होस्, चाहे युवामा बसेर होस्, चाहे अन्यत्र बसेर होस्, महिला दिदीबहिनीहरूको योगदान आज। अध्यक्ष ओली अखिल नेपाल महिला संघ अपन संगठन के पूर्व अध्यक्ष विद्या भण्डारी के नेपाल के पहिल महिला राष्ट्रपति बनाकर देश के लिए गर्व कर लायक काम करने समेत दोहराउन चलन। ओहि अवसर में ओ पार्टी भीतर गुटबंदी नहीं कर समेत निर्देशन देने चलन। एमाले भीतर एखन कोनो समेत गुटबंदी नहीं भेल कहित अध्यक्ष ओली निहित स्वार्थ के लिए गुट बनेबाक काम नहीं कर सब क्यों के सचेत कराउन चलन। पक्ष विपक्ष छैन, सबै एकजुट छ। स्वार्थका लागि कसैले यस्तो उस्तो नगर्नुहोस्। हुन्छ नि, स्वार्थका लागि साना साना यसो। ओली अखिल नेपाल महिला संघ समेत समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनेबाक पार्टी के उद्देश्य प्राप्त हो बजकर अपन संगठन के चलायमान बनाव प्रभाग में जोड़ देने चले। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा दूरसंचार विधेयक के विषय में संचार माध्यम में प्रकाशन भेल समाचार सब प्रति असंतुष्टि व्यक्त करेने छ। नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखा के 23वीं वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करते ओ एहन धारणा रखलेन। मंत्री शर्मा मंत्रालय में छलफले नहीं भेल विषय वस्तु सबके विषय में पछिल्का समय संचार माध्यम सब में नम्बर अक्षर में समाचार छापल गेल कहित असंतुष्टि व्यक्त करने चलाइन। हामी सबैले आफ्नो ठाउँमा बसेर एउटा त्यो सो आचार संहिता सो नियम पालना गर्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसलाई पालना गर्न जरुरी। मंत्री शर्मा संचार माध्यम सब कल्पना क बाहर समाचार प्रकाशन एवं प्रसारण केने बतौने चलाइन। ओ पछिल्का समय समाज के हरेक क्षेत्र सकारात्मक से बेसी नकारात्मक होइत गेल उपराग व्यक्त करने चलन। वो संचार माध्यम सब सकारात्मक बात सबके बाहर नहीं लौने आरोप समेत लगा दिलन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री रमेश रिजाल चालू आर्थिक वर्ष में एखन धरि उद्योग मंत्रालय के बजेट खर्च न्यून रहल स्वीकार कयलनि छ। निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपाल के 23 वार्षिक साधारण सभा तथा दोसर अधिवेशन उद्घाटन करैत ओ एहन धारणा रखलेने छ। मंत्री रिजाल उद्योग मंत्रालय अन्य मंत्रालय के तुलना में चालू आर्थिक वर्ष में खर्च करे वाला मंत्रालय सब में सबसे कमजोर बनल बतौलन। ओ मंत्रालय के बजेट खर्च कर नहीं सकला से वहीना थनका कर रहल धारणा रखने चलन। ओ निर्यात व्यवसाय प्रवर्धन के लिए सरकार सहयोग कर तैयार रहल समेत बतौने चलन। कहनुहोस् बैलेंस यो ट्रेड बैलेंस को चाहिए यत्रो ठुलो ग्याप छ, यसलाई पुरा नगरी यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। तपाईहरुले अझ र अब आजको युग भनेको फेरि यो ओपन मार्केट। मंत्री रिजाल व्यवसायी सब के भूमिका आर्थिक स्तर बढ़ावा महत्वपूर्ण रहल कहित देश के समृद्धि के लिए व्यवसायी सब हरेक सुविधा देव सरकार व्यवसायी सब के हरेक सुविधा देव सरकार तैयार रह प्रभाग बतौलन। वो सरकार निर्यात प्रवर्धन के लिए सहयोग कर तैयार रहल समेत धारणा रखने चलन। सभामुख देवराज घिमिरे समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास का लजाय प्रभाग आवश्यकता रहल धारणा रखने छथि। सैन दिन काठमाडौँ में लायंस क्लब के उद्घाटन कार्यक्रम के संबोधन करे तो एहन धारणा रखने छ। वो देश राजनीति में नम्हर परिवर्तन कर अत्त धेर आय चुकल उल्लेख करत आप समाज के आर्थिक सामाजिक विकास कर प्रभाग दायित्व पूरा करब आवश्यक रहल बतौलन। वो एखन समाज प्रणाली आ प्रणाली के नेतृत्व कर रहल नेता सब कुर्सी के लिए होड़बाजी कर रहल प्रश्न उठ रहल बेर में लायंस क्लब के ने काम सबसे सिखित अगाडि बढ़ आवश्यक रहल धारणा रखलन। सभामुख घिमिरे अपन व्यक्तिगत इच्छा सबके त्याग कर देश के आवश्यकता के मध्यनजर कर अगाडि बढ़ नेता सबके आग्रह करने चलन। यो लायंस क्लबले गरिरहेका प्रणालीहरू पदको लागि यसका सदस्यदेखि लिएर आउँदाखेरि पदको लागि कुनै कोसिस गर्नु नपर्ने। सभामुख घिमिरे लायंस क्लब शिक्षा स्वास्थ्य प्राकृतिक सौंदर्यता खोजवाला बात सब में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने धारणा रखलेन।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के 57वां वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन में वस्तुगत 20 के सदस्य पद के उम्मीदवार शिव प्रसाद घिमिरे महासंघ के नया नेतृत्व से युद्ध स्तर में काम करब जरूरी रहल बतौने छथि। काठमाडौँ में आयोजित परिचयात्मक कार्यक्रम में बजेतो एखन के आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त रहला से नया नेतृत्व निजी क्षेत्र के हक हित के लेल युद्ध स्तर के काम करब जरूरी रहल धारणा रखने छलनि। वो विगत के नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के भूमिका आ आबा वाला नेतृत्व के नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आबि रहल नेतृत्व के भूमिका में आकाश पताल के फरक होबा पर बाक धारणा रखने छलनि। वो संरक्षण कहल गेल संस्था से संरक्षकत्व होब नहीं सकल तो संपूर्ण व्यवसायी सब पलायन होब के अवस्था सिर्जना होब के खतरा रहल बतौलनि। त्यहाँ निश्चय पनि हाम्रा केही कमी कमजोरीहरू नेतृत्वमा रह्यो होला। यसको मतलब चाहिँ के नेतृत्वले गर्दै गर्नु। उम्मीदवार घिमिरे महासंघ ऐसाको निजी क्षेत्र के संरक्षकत्व बन नहीं सकल के बाधक विधान भेला से समयानुसार विधान परिमार्जन कर प्रबाक में जोर दिलनि। औषधि व्यवसायी सब के समेत बीमा में जोड़ प्रबाक माग केलक अछि। नेपाल औषधि व्यवसायी संघ के दोसर वार्षिक साधारण सभा में बजट व्यवसायी सब एहन माग केलनि। कार्यक्रम में बजट बागमती प्रदेश के औषधि विभाग के अध्यक्ष ध्रुव नारायण श्रेष्ठ औषधि व्यवसायी सब के बीमा में संलग्न कर नहीं सकल तो निकट भविष्य में औषधि दुकान सब बंद कर प्रबाक अवस्था के सृजना होबाक बतौलनि। ओ बीमा में दवाई व्यवसायी सब के किया सरकार संलग्न कर नहीं सक रहल अछि कहिका प्रश्न केने छलनि। कार्यक्रम में औषधि व्यवसायी डॉक्टर संतोष केसी नेपाल में औषधि फार्मेसी सबके घटाक व्यवस्थित कर प्रबाक धारणा रखने छलनि। औषधि व्यवसायी केसी फार्मेसी सब में विकृति बढ़ित गेल स्वीकार केने छलनि। वो अमर्यादित रूप में व्यवसाय संचालन भ रहल कहैत अनुगमन आ व्यवस्थित कर प्रबाक धारणा रखने छलनि। ललितपुर के बखुनडोल में समीट अपार्टमेंट बनाबऽ के क्रम में लगपास के घर धैंसा लगला के बाद स्थानीय सब पीड़ा में पड़ल अछि। बीतलाइत उ अपार्टमेंट लगपास के घर सब धंसा लगला के बाद स्थानीय सब जान बचाव के डर से भागा भाग भ गेल छल। नक्शा पास नहीं क आ अपना सब संग अनुमति समेत नहीं लक अपार्टमेंट बनाबऽ शुरू केला बाद अपना सबके घर समेत धंसा पहुँचल स्थानीय सबके उपरा गई छै। उ सब अपना सबके बास बैस के ठाउँ नहीं भेल कहैत आवश्यक व्यवस्था तत्काल कर प्रबाक माग केलक अछि। पनि छैन यो चाहिँ अब आफ्नो पावर र पैसाले गर्दाखेरि म जे पनि गर्न सक्छु यो देशमा जे पनि हुन सक्छ भनेर उले गरेको हो। त्यसले गर्दा आज यो यतातिरको एरियाको मान्छेहरू उ निर्माणाधीन अपार्टमेंट लगपास के एक तल्ला जते घर सब धैस गेल अछि। डेरा कक रहि रहल सबके भागल अछि त घर परिवार में बैसऽ वाला अवस्था समेत नहीं रहल स्थानीय सब बतौलक अछि। अपार्टमेंट बनाबऽ के लेल संबंधित वार्ड आ अन्य कोनो समेत निकाय से अनुमति नहीं लेल गेल स्थानीय सबके दाबी अछि। गैर कानूनी ढंग से अपार्टमेंट बनेबाक अपना सबके घर बार विहीन बनेबाक पक्ष के तत्काल कार्यवाही कर स्थानीय वासी सब मांग करैत अछि। एहि बीच ललितपुर क्षेत्र नंबर 3 के सांसद डॉक्टर तोसीमा कार्की उ अपार्टमेंट बनाबऽ वाला कंपनी आ लगानीकर्ता सब स्थानीय के उचित क्षतिपूर्ति देबऽ प्रबाक मांग केलनि अछि। पर्नुपर्छ के कसो भयो अब यहाँ आई डोन्ट नो भाइ कसरी हुन्छ यस्तो हैन। यो हामी सबै स्टेप वाइज छानबिन गर्दै जान्छौँ हैन। हामीले मेयर साहबसँग कुरा गरेका छौँ, वडाहरूसँग कुरा गर्छौँ। शनि दिन भोर में धंसल घर सबके निरीक्षण केला के बाद ओ स्थानीय के उचित क्षतिपूर्ति के व्यवस्था करा दोषियों पर कड़ा कार्रवाई कर समेत सरकार संग मांग केने छलनि। जनकपुर धाम में जारी जनकपुर धाम मेयर कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2079 अंतर्गत शनि दिन तेसर दिन के खेल में हेटौड़ा आ जनकपुर धाम विजय भेल छै। शनि दिन के पहिल खेल में हेटौड़ा रौतहट के 5 विकेट से पराजित केला पर दोसर खेल में सिराहा के 10 विकेट से पराजित करैत जनकपुर धाम विजय मात्र नहीं भेल पहिल बेर सेमीफाइनल में पहुंचे वाला टीम समेत बनल। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 14 रजौली स्थित प्रस्तावित श्री राम जानकी बहुउद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला में भेल पहिल खेल में हेटौड़ा रौतहट के 5 विकेट से पराजित केलक। रौतहट 109 रन के लक्ष्य हेटौड़ा 16 ओवर 1 बॉल में 5 विकेट गुमाबैत पूरा केने छल। हेटौड़ा के सहज जीत दियावा गौरव खड़का अभिजीत 51 रन के अर्धशतकीय पारी खेलने छलनि त हेटौड़ा के लेल सुमन सुनार 13 आ राम नरेश गिरी 10 रन के योगदान दिलनि। रौतहट के बॉलिंग में आशिक शाह आ संजय शाह 2 तथा धर्मेंद्र शाह 1 विकेट लेने छलनि। इससे पहले बैटिंग के लिए रौतहट अरविंद चौधरी के 36 आ धर्मेंद्र शाह के 27 रन के योगदान से निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के क्षति में 108 रन के स्कोर खार केने छल। रौतहट के सस्ते में समेटा शुभ
कंसकार आ राम नरेश गिरी 3-3 विकेट लेने छलैन। तहिना असीम श्रेष्ठ आ विशाल फैयाल 1-1 विकेट लेने छलैन। शनि दिन के दोसर खेल में सिराहा के 10 विकेट से सहज रूप से पराजित करैत जनकपुर धाम सेमीफाइनल में प्रवेश केलक अछि। दूटा खेल लगातार जीतत जनकपुर धाम सेमीफाइनल में प्रवेश करे वाला पहिल टीम बनल अछि। पहिल खेल में महोत्तरी के पराजित केने जनकपुर लगातार दोसर जीत निकालैत सेमीफाइनल में प्रवेश केलक। सिराहा ने 84 रन के छोट लक्ष्य जनकपुर धाम के खिलाड़ी बिना कोनो विकेट के क्षति में ओपनर्स दुनू बैट्समैन पूरा केने छल। जनकपुर धाम के लेल हरिशंकर शाह 36 आ मयन यादव 30 रन के अभिजीत पारी खेलने छलैन। शाह जनकपुर धाम टीम के कप्तान सेहो छथि। ऐसा पहले बैटिंग के लिए सिराहा के खिलाड़ी जनकपुर धाम के बॉलर समक्ष टिक नहीं सकल। सिराहा के लिए शैलेंद्र शाह 17, राकेश कामत 16, कृष्ण शाह 12, अशोक यादव 11 रन मात्र बना सकल। सिराहा के सस्ते में समेट के क्रम में कृष्ण कार्की या विशाल सुसलिंग 4-4 विकेट लेने छलैन त आकाश रोय 2 विकेट लेने छलैन। जनकपुर धाम प्रतियोगिता में लगातार दोसर जीत निकालित सेमीफाइनल में सुरक्षित भ गेल। प्रतियोगिता 4 दिन रवि दिन भोर में 9 बजे से 12 आ रौतहट बीच पहिल तथा दोपहर 1:40 बजे से सरलाही आ पर्सा बीच दोसर खेल होयबाक आयोजक जनौलक अछि। जनकपुर धाम के वार्ड नंबर 14 रजौल स्थित प्रस्तावित धनुष आकार के श्री राम जानकी बहुउद्देश्यीय अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला निर्माण के लेल प्रचार कर आ जनकपुर धाम के क्रिकेट विरासत फिर्ता कर समेत प्रतियोगिता भूमिका निर्वाह करबाक क्रिकेट अभियंता सब आ खेल प्रेमी सब बता रहा है। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव द्वारा जानकी मंदिर में पूजा पाठ आ दर्शन। नागरिकता विधेयक कानून के रूप लचुकल घोषणा कर तमलोपा द्वारा सरकार संग माग। प्रधानमंत्री प्रचंड सहित शीर्ष नेता के विचार विभिन्न विधेयक के निष्कर्ष में पहुंचेबाक लगायत के विषय में परामर्श। ललितपुर में समिट अपार्टमेंट बनेबा क्रम में लगपास के घर सब धंस रहल, स्थानीय जान जोगा के भागल। आ जनकपुर धाम में जारी मेयर कप अंतर्गत के शनि दिन के खेल में हेटौड़ा आ जनकपुर जीतल, रौतहट आ सिराहा पराजित। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।